और आपके पास वक्त महदूद है और वो फ्लाइट आपकी बड़ी कीमती है, आपको जहां जाना है, जिस मंजिल पर जाना है, अगर वो फ्लाइट छूट गई या वो ट्रेन छूट गई तो आपके सारे सफर की तरतीब आपकी खराब हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि अगर हमारे पास टाइम कम है, फ्लाइट के छूटने का वक्त हो रहा है, तो हम एक एक मिनट को बहुत ही कीमती समझेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम को यूटिलाइज करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाइयों, दुनिया की फ्लाइट अगर छूटेगी तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपका 8,000 का 10,000 का टिकट बर्बाद होगा। दुनिया की ट्रेन अगर छूटेगी तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आपको दिल्ली कल पहुंचना था, परसों पहुंचना। लेकिन एक सफर ऐसा है जो हम सबको करना है और उस सफर में ट्रेन कब छूटेगी हम नहीं जानते। हो सकता है कल ही हमारा सफर आखिरत शुरू हो जाए। हम जब रात में बिस्तर पे सोते हैं, अल्लाह के नबी ने हमें दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम से मरता हूं और तेरे नाम से जीता हूं। कभी आपने इस दुआ पर गौर किया? भाई आप मर तो नहीं रहे, आप तो सोने जा रहे, बिस्तर पे सोने जा रहे हो और आपको दुआ क्या सिखाई जा रही है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम से मर रहा हूं और तेरे नाम से जी रहा हूं। और सुबह जब बिस्तर से आप उठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदा कर दिया और मरने के बाद उसी के पास पलट के जाना। ये दुआ समझ में नहीं आई। इंसान तो बिस्तर पे सो रहा है, फिर मरने की बात क्यों हो रही है? गोया ये दुआ सिखा करके अल्लाह के नबी आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम बिस्तर पे सोने जाते हो तो ये भी एक तरीके की मौत है। जब तुम सो जाते हो एक अलग दुनिया में चले जाते हो, तुम्हारा अपनी रियल लाइफ से फिर कोई ताल्लुक नहीं होता। तुम पीरगंज के गांव में सो रहे हो और ख्वाब में तुम दिल्ली की सैर कर रहे हो। तुम अपने बिस्तर पे सो रहे हो और ख्वाब में तुम मक्का और मदीना की जियारत कर रहे हो। तुम एक अलग दुनिया में हो। है मेरी उम्मत के लोगों, ऐसा ही मरने के बाद भी तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी बॉडी तो कब्र के अंदर होगी, लेकिन तुम किसी और दुनिया में रहोगे, जिस दुनिया को कुरान और हदीस के अंदर बरज़ख कहा गया है। बरज़ख का मतलब आप समझते हैं? कभी रोड पर आपने देखा होगा, रोड पर एक तरफ की रोड को दूसरी तरफ की रोड से अलग करने के लिए एक डिवाइडर लगाया जाता है। उसी को अरबी में, उसी डिवाइडर को या उसी बैरियर को अरबी में बरज़ख कहते हैं। गोया जब इंसान मर जाता है, कब्र में चला जाता है, अब उसकी जिंदगी और हमारी जिंदगी के बीच में बैरियर आ गया। हमें नहीं मालूम कि उसकी कब्र में उसके साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। बड़ी देर कर दी मैंने। मरने के बाद इंसान जब कब्र के अंदर है
बरज़ख की जिंदगी वो गुजार रहा है। अपने अपने अमल के एतबार से, अपने अपने अकीदे के एतबार से कब्र के अंदर उसके साथ मामला हो रहा है। और यहाँ एक बात और नोट कर लीजिए, कितना ही बड़ा कोई आलिम दीन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नमाजी क्यों ना हो, कितना बड़ा मुत्तकी क्यों ना हो, कब्र सबको पकड़ करके दबोचेगी। जब इंसान मरने के बाद कब्र में जाएगा, एक मरतबा कब्र सबको पकड़ेगी, एक मरतबा कब्र सबके ऊपर टाइट होगी। वो दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों, कभी अपनी कार में बैठ कर